अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9.2 करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसकी फर्स्ट टाइप है सेपरेबल इक्वेशंस। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और हम उसको इस तरह वाली टाइप में इक्वेशन, जिस तरह इक्वेशन 1 को उन्होंने इस तरह वाली टाइप में लिखा हुआ है, जिसमें सेपरेबल वेरिएबल्स किए हुए हैं, जो एक्स वाले अलग वाली साइड पे किए हुए हैं और वाई वाले अलग साइड से किए हुए हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड। करना आपने ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन है पहले आपने उसकी सेपरेबल इक्वेशंस कर लेनी है, एक्स वाली चीज़ को लैदा कर लेनी है और वाई वाले को लैदा कर लेनी है। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्यों करनी है? क्योंकि क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को। तो सॉल्व करने का मेथड यही है कि जो भी डेरिवेटिव इन इक्वेशंस में आएगा, जिस तरह ये सारे डेरिवेटिव हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। 9.2 में से सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 है, 9, 11, 13 और 14। फर्स्ट पार्ट में से ये टोटल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस को भी आपने ज़रा देख लेना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 9.2 की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। इसमें वाई वाले वेरिएबल्स अलग कर दिए हैं और एक्स वाले अलग कर दिए हैं। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी दोनों साइड पे। यहाँ पे पावर 1 थी तो इस पे पावर 2 लगा दी है। 1 पे 1 प्लस किया है तो 2, और नीचे भी डिवाइडेड 2। अब ये वाला जो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अब ये देखें, अब हमारे पास वैल्यू है x/2 1 प्लस x/3। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखें जो नीचे लिखा हुआ है ना, अब इसका हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हमारे पास x3 का डेरिवेटिव होता है, ये शुरू में आ जाएगा 3x और 3 में से 1 माइनस किया है तो 2, तो इसका मतलब है 3x2। अब हमारे पास ऊपर x² है लेकिन हमारे पास 3 नहीं है, तो अब हम इसको डिवाइड भी करेंगे और साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस तरह। 3x/2 और 1 प्लस x3। अब 1/3 वैसे ही, अब इस पर लॉग की प्रॉपर लॉग वाला आ जाएगा वैसे ही फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो 1 प्लस x/3। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने यही चीज़ की है। 1 से 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब लॉग लगा दे, लॉग से साथ ये वाला फंक्शन, और साथ जब इंटीग्रेशन ख़त्म किया है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन साथ आ गया है। अब ये 3y²। अब ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ था ना, इसको इस वाली साइड पे जाके हमने, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये 2c हमारे पास कांस्टेंट है कोई, तो अब हम इस कांस्टेंट को मैंने लेट कर लिया कि जो 2c है वो हमारे पास c1 है, तो ये c1 भी कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है। c1 को यहाँ पे लगा दिया है y², और जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ जाकर डिवाइड हो गया, तो यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया हुआ फंक्शन। सबसे पहले अब हमने इस वाले फंक्शन की जो डी वाई वाले अलग कर लिए हैं। यहाँ पे पहले इस वाले फंक्शन में डी वाई लग दिया हुआ है और एक्स वाले लग दिए हुए हैं। सबसे पहले ये वाई प्लस y² साइन एक्स है, तो उधर जाकर ये माइनस y² साइन एक्स हो जाएगा। और डी वाई अब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इस पर भी लग गई है और इस वाली साइड से भी की है। पहले अब हमने सेपरेट, यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट द वेरिएबल्स कर लिए हैं। अब इंटीग्रेशन है 1 और y² के, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन की है। देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन की है तो -2 + 1, यहाँ पे -2 + 1 और साथ cos x + c। अब इसमें से लगा -1, यहाँ भी -1 cos x। अब ये -1 y की पावर -1 थी, जब नीचे चले गई है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे और ये वाली चीज़ हमारे पास वैसी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 में भी सबसे पहले हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, उसके बाद हमने सेपरेट द वेरिएबल्स करनी है और इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इसमें से हम लोगों ने 1 कॉमन लिया है तो 1 + x, और यहाँ इन दोनों में से हमने y² कॉमन लिया है तो y² और अंदर रह गया 1 + x। अब दो हमारे पास पेयर बन गए, एक ये वाला पेयर बना है और एक ये वाला। अब यहाँ पे लिख लिया है। अब सेपरेट द वेरिएबल्स करनी है। डी वाई वैसे ही यहाँ पे रहेगा, ये y वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके साथ जाकर डिवाइड हो गई है, और ये वाला वैसे ही रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया दोनों साइडों पर। इसके इंटीग्रेशन अप्लाई किया है तो हमारे पास tan 1/,
बाई आ गई, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ओवर वाई का। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही tan इनवर्स के साथ आएगा। इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। उसके बाद इनको सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए इनकी सबसे अलग अलग कर लिया। 1 के साथ dx प्लस x पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया और साथ dx। 1 की इंटीग्रेशन की है तो x और इस पे की है तो x स्क्वायर ओवर 2 और प्लस c। अब ये tan इनवर्स है, यहाँ पे रहेगा ये प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हैं तो आप ये वाला स्टेप कर लें। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी प्लस का है, यहाँ पे माइनस और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, बाद में सेपरेट द वेरिएबल्स। अब इसमें से हम इन दोनों में से अब हमने x कॉमन लिया है तो x और यहाँ पे y, वहाँ पे +2। इन दोनों में से हमने 1 कॉमन लिया है तो y +2 और dx। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे का वैसे, अब एक पेयर x+1 का बन गया और एक पेयर y+2 का बन गया और सारा dx प्लस ये वाला वैसे का वैसे रहा। उसके बाद ये प्लस का था, इधर ही रह गया। ये प्लस का था क्योंकि हमने dy ओवर dx अलग अलग करने हैं, तो ये प्लस का था। आप दोनों में से किसी को भी उठाकर उस साइड पे लेके जा सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस वाली साइड को लिया है, ये प्लस की थी, उधर जाके ये वाली माइनस की हो गई है। सेपरेट द वेरिएबल्स की है, ये dy वैसे ही रहा है। ये d जो y वाली वैल्यूज़ थी ये y वाली वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके साथ जाकर डिवाइड हो गई है। और ये माइनस x+1 और साथ ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो गई है साथ dx। अब इस दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया और इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की। अब इसके इंटीग्रेशन अप्लाई किया है तो log y+2 आ गया है और ये माइनस अब इस पे किया है तो ये देखें नीचे का डेरिवेटिव हमें बनाने के लिए अब x² + 2x का डेरिवेटिव हमें बनाने के लिए इसका जो डेरिवेटिव होता है ये 2x और +2 होता है। तो हमारे पास एक 2 नहीं था तो x+1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, यहाँ पे डिवाइड भी कर दिए। ये -1/2 है और यहाँ पे किया है तो log और साथ ये वाला फंक्शन है, साथ इंटीग्रेशन ख़त्म किया है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिया हमने। ये यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप आगे स्टेप करना चाहते हैं तो आपने log y+2 ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे रहा है। उसके बाद यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। और अगर एक और आप ज़्यादा स्टेप करना चाहते हैं तो log y+2 ये 1/2 थी तो इसको log की पावर बना दिया है, 1/2 आ गई और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c वैसे का वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। dy ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। सबसे पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब हमने x² वाली मैंने एक टर्म को एक साइड पे लिखा हुआ है और y वाली को साथ ही लिखा हुआ है इस पे। अब इन दोनों में से मैंने x² कॉमन लिया है और यहाँ पे 2 - y बचा है प्लस इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, साथ y - 2 और y - 2। अब इन तीनों में y - 2 कॉमन आ रहा था, लेकिन ये ज़रा इसमें हमने सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस कॉमन लिया x² और ये भी y - 2 बन गया और ये वाली टर्म वैसे की वैसे लिखी है। अब अब इन सब में से मैंने y - 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे -x² रह गया प्लस x + 1। यहाँ पे ये पहले ही बाहर ले लिया था तो इसकी जगह 1 आ गया। सेपरेट द वेरिएबल्स किए हैं, इन पे सेपरेट ये dy वाले अलग कर दिए और dx वाले अलग कर दिए। उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की है, इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और इस पे भी। इसको चाहे तो आप इकट्ठा सॉल्व कर लें या तो आप अलग-अलग कर लें। अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है तो यहाँ पे log y - 2 आ गया और इस पे की है तो -x³ और यहाँ पे इसकी पावर 2 में +1 किया है तो 3 और नीचे भी 3। यहाँ पे अकेला x था और x की इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे x आ गया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही नोट कर लिया जैसे ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद dy वाले लग को कर लिया, dx वाले वैल्यूज़ को लग कर लिया है। अब इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है, इस पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया और इस पे भी लिया। इस पे की है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले 1/sin x का आपको पता है कि फॉर्मूला cos x होता है और 1/cosecant y का फॉर्मूला आपको पता है sin y होता है। इंटीग्रेशन cos x पे इंटीग्रेशन ओवर cos x dx sin x प्लस साइन वाई की इंटीग्रेशन दी है -cos y, इंटीग्रेशन खत्म की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया sin x प्लस माइनस cos y और इक्वल है c।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले dx वाली वैल्यूज को लग कर दिया, dy वाली को लग कर दिया है। इस पे 1/x लिखा है और साथ ये वाला स्टेप इस तरह किया है। देखें 1/x प्लस x/x, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 1/x वैसे ही आ गया, ये x से कट के यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। अब इसी तरह इस वाला स्टेप को भी इस तरह किया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद मैंने इसको डिवाइडेड बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड पे कर दिया है। इसमें भी एक्स वाई किया है तो ये वाई से कट के यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। इन दोनों पे कांस्टेंट, इन दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। डी एक्स और डी वाई वाले उन्होंने पहले ही लदा दिए हुए थे तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया है। सबसे पहले हम इसको आई लेट कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व करना है और हमने इसको भी सॉल्व करना है। हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, सिर्फ एक्स और वाई का ही डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एक्स हमारे पास है tan थीटा के इक्वल और यहाँ पे कोट, यहाँ पे इसको इस पे 1/x लगा दिया तो इसको भी चेंज कर दिया, tan थीटा हो गया कोट थीटा में, ये 1/x आ गया। इस पे लगाइए ऑपरेशन ये सब और इस पे dx, इस पे हमने डेरिवेटिव लिया, इसका dx हो गया tan थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। अब इस पे आई जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये x की 1/x की और dx की भी सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे पुट कर दी है। ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है सेकंड स्क्वायर थीटा का, और ये tan थीटा वैसे ही और ये सेकंड स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। अब ये सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये वाला ये 2 हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये वाला वैसे ही यहाँ पे सेकंड थीटा रह गया, यहाँ पे tan थीटा डॉट d थीटा रह गया। अब ये सेकंड 1 इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 2 थी तो ये 1 और 2 ये 3 बन गया और साथ tan थीटा डॉट d थीटा और ये आई वैसे का वैसे ही। उसके बाद tan को हमने चेंज कर दिया क्योंकि tan इसके नीचे था तो वो साइन ओवर कॉस जब ऊपर जाएगा तो cos थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा और इसकी हमने इस पे लगा इस पे जो इसका इन्वर्स है 1/cos क्यूब थीटा और ये cos थीटा और साइन थीटा वैसे ही ये क्यूब थीटा इस वाले cos थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे cos थीटा खत्म हो गया, यहाँ पे रह गया 1/sin थीटा डॉट d थीटा। इस पे दोबारा ये सेकंड स्क्वायर थीटा बन गया और ये कोसेकंड थीटा बन गया। अब ये कोसेकंड थीटा इधर आ गया, सेकंड थीटा को मैं इधर ले गई, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अब सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसे इसका हमने डेरिवेटिव लिया माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई की इस वाले फंक्शन पे और इसका हमने डेरिवेटिव लिया कोसेकंड थीटा का डेरिवेटिव लिया तो माइनस कोसेकंड थीटा और साथ कोट थीटा डॉट डी थीटा। अब इसके इस बाद ये देखें ये वाला स्टेप मैंने किस तरह किया है। अब ये देखें ये माइनस tan थीटा को सेकंड थीटा कोट थीटा ये वाला फंक्शन दिया हुआ था, वहाँ पे tan थीटा को मैंने लिख लिया 1/cot थीटा, ये माइनस को सेकंड थीटा कोट थीटा। अब ये कोट थीटा इस वाले कोट थीटा से कैंसिल हो, ये माइनस ये वाला माइनस बन गया प्लस, तो हमारे पास आ गया प्लस को सेकंड थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये चीज़ मैंने अप्लाई किया प्लस को सेकंड थीटा डॉट थीटा, ये आई वैसे को सेकंड थीटा tan थीटा प्लस इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया है तो ये लॉग कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ये tan थीटा कोसेकंड थीटा की मैंने ये फार्मूला ओपन किया है, लॉग कोसेकंड पे भी यही वाला फार्मूला ओपन किया है, ये माइनस कोट थीटा ये प्लस सी। अब उसके बाद हमारे बैक वैल्यू पे चले जाना है। हमने पीछे लेट किया था कि x हमारा tan थीटा के इक्वल है और कोट थीटा हमारा 1/x के इक्वल है। अब इन पे सब वैल्यूज बैक पुट कर दो, ये हमारे पास x के इक्वल आ गया ये 1 और कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था तो ये 1/x स्क्वायर आ गया प्लस लॉग ये 1 और कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास 1/x स्क्वायर माइनस कोट थीटा की वैल्यू 1/x प्लस सी। इस पे हमने एलसीएम दिया तो ये आ गया, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर बनता था तो वो स्क्वायर इस वाले अंडर रूट से कैंसिल होके एक्स आ गया और ये वाला एक्स ये एक्स से कैंसिल हो गया प्लस लॉग और ये वाला इस पे भी एलसीएम लिया, नीचे एक्स स्क्वायर था वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया माइनस 1/x प्लस सी। अब आगे देखें, अब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई हमारे पास आई। अब सिमिलरली इक्वेशन 1 भी हमारे पास इसी तरह बनेगी। देखें अगर आई की हमारे पास वैल्यू ये है, ये एक्स के हिसाब से 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी। अब अगर हमारे पास एक्स की ये वाली वैल्यू गई है
तो हमारे पास y की भी यही इस तरह की वैल्यू आएगी, बस x और y का डिफरेंस होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था प्लस log, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर y प्लस सी, इस तरह ये हमारे पास x का इंटीग्रेशन आ गया है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, जिसको हमने लेट किया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई की इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमने यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, एक्स वाले और वाई, ये एक्स और इस वाली को हमने लग कर लिया। ये प्लस का था, ये प्लस का था। मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब दोनों लोग प्लस प्लस में हो तो लोग की प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई में चले जाती हैं, तो ये भी इस तरह आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चले गया और कॉन्स्टेंट हम इंटीग्रेशन साथ वैसे ही ये प्लस सी आ गया, तो ये लोग प्लस लोग और ये वाला इसको एक्स वाई को यहाँ पे डिवाइड और इनके साथ मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो x का मोड और y का मोड होगा हमारे पास लेस देन 1 के, तो फिर हम ये वाला मेथड करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने dy और dx वाली फॉर्म को लग कर लिया, इस पे इंटीग्रेशन, दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, माइनस साइन इनवर्स y आ गया, इस पे इंटीग्रेशन किया तो माइनस साइन x और प्लस c आ गया। अब इससे आगे वाला स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये साइन इनवर्स था y इज इक्वल, ये वाला जो फंक्शन वहाँ पे लिखा हुआ था, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ये y वैसे ही रह गया, साइन इनवर्स उधर जाकर गेला, इसका फंक्शन साइन आ जाएगा, और ये माइनस ये वाला यहाँ पे मैंने लगाया, ये साइन इनवर्स माइनस ही। अब इसकी आगे एक कंडीशन, आगे दूसरी वाली कंडीशन है कि अगर x का मोड और y मोड हमारे पास ग्रेटर देन होगा 1 के, तो हम इसको 0 के इक्वल लेट करेंगे, तो ये प्लस वहाँ पे जाकर ये माइनस हो जाएगा, इस पे दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई की है, तो ये वाला कोस इनवर्स y आ जाएगा, और ये माइनस ये कोस हाइपोबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला ये वाला बनता है, और ये कोस हाइपोबोलिक इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है, और साथ कॉन्स्टेंट में इंटीग्रेशन आ गई। ये y जिस तरह पिछले वाले पार्ट में किया था कि इस वाले स्टेप को किस तरह किया, ये कोस हाइपोबोलिक इनवर्स था, वहाँ पे जाकर सिर्फ कोस हाइपोबोलिक रह जाएगा, ये प्लस सी शुरू में लिख लिया, ये माइनस कोस हाइपोबोलिक इनवर्स x यहाँ पे ये माइनस का था, तो यहाँ पे एंड पे लिख दिया। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इन दोनों में से हमने वाई डी वाई वाले वाई वाली को फॉर्म को लग कर लिया और डी एक्स वाली को लग कर लिया, साथ ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। आप ऊपर लिख भी सकते हैं कि पहले हमने सेपरेट द वेरिएबल्स किया, देन अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स की है। अब इस पे किए तो हमारे पास 1 ज़्यादा आ गया, माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1 डी वाई, और ये ई एक्स और ये वाला वैसे के वैसे फंक्शन आए। अब इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर लिए, ये 1 डॉट डी वाई माइनस, और इस पे इस तरह की है तो यहाँ पे भी डी वाई, अभी इज इक्वल यहाँ पे इज इक्वल है, इस पे किए तो ये इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर था ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास ई एक्स था, तो log ई एक्स प्लस 1 प्लस, अब हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ले लिया log c। अब आगे वाला स्टेप देखें, ये 1 था तो हमने ये 1 का इंटीग्रेशन y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से करना था, तो माइनस log y प्लस 1 आ गया, इज इक्वल log ई एक्स प्लस सी, और log c को हम c भी लिख सकते हैं। अब आगे वाला देखें, y इज इक्वल log ई एक्स, यहाँ पे वैसे ये वाला वैसे यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो माइनस वाई वाले को हमने लग कर लिया, ये जो माइनस का था ना बस उधर जाकर वाई, और बाकी वाला सारा स्टेप मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है। तो ये हमारे को आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये देखें आगे वाई। अब लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पे लोग की प्रॉपर्टी थी, ये तीनों लोग प्लस हो रहे थे, तो अब ये तीनों लोग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि लोग की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो देखें y इज इक्वल लॉग, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो y को हम ई वाई भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल है c, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉग ख़त्म करें तो वो उस साइड पे e आ जाएगा, और e की पावर जो यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर बनेगा, तो इस तरह e की पावर यहाँ पे आ गई c, और ये वाला वैसे के वैसे।